श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। देखिए, हम सभी जानते हैं कि कल दिनांक 30 नवंबर को गुरुवार के दिन मार्गशीर्ष मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि का दिन है। और इस दिन आपको बृहस्पति ग्रह को मजबूत करने के लिए बहुत ही आसान सा उपाय करना है। देखिए, गुरुवार का जो दिन है वह भगवान विष्णु को समर्पित होता है और भगवान विष्णु के इस दिन पर आपको अपने बृहस्पति ग्रह को मजबूत करने के लिए मात्र 7 चने की दाल से आपको बहुत ही चमत्कारी उपाय करना है। देखिए, गुरुजी ने कहा है कि जब भी हम चने की दाल का उपाय करते हैं तो चने की दाल का जो रंग है वह स्वर्ण के समान होता है। तो जब भी आप चने की दाल भगवान को अर्पित करते हैं तो साक्षात आप स्वर्ण भगवान को अर्पित करते हैं। तो बहुत ही आसान सा उपाय है, गुरुवार का दिन है तो इस दिन आपको चने की दाल और गुड़ का यह चमत्कारी उपाय अवश्य करना चाहिए। देखिए, पूज्य गुरुदेव की ही कथा को सुन करके और समझ करके ही आपको बहुत ही विस्तार से इन उपायों को समझाने का प्रयास करेंगे। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। देखिए, गुरु बृहस्पति को मजबूत करने से हमें हमारे जीवन में सफलता की प्राप्ति होती है। यदि हमारा किसी भी प्रकार का कार्य अटक रहा है, परिपूर्ण ही नहीं हो पा रहा है, तो हमें गुरु ग्रह को मजबूत करना बहुत अधिक आवश्यक होता है। देखिए, जब भी आपको ऐसा लगने लगे कि आपका जीवन बहुत ही दुर्भाग्य के साथ बीत रहा है, आपके कोई भी कार्य सिद्ध नहीं हो पा रहे हैं, तो जीवन में दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदलने के लिए भी आपको ये चमत्कारी उपाय करना चाहिए। तो गुरुवार का जो दिन है वह आपके दुर्भाग्य को दूर करने के लिए बहुत ही चमत्कारी होता है। देखिए, यदि आपका गुरु ग्रह मजबूत अवस्था में नहीं है, गुरु ग्रह से जुड़ी यदि आपकी किसी भी प्रकार की समस्या है, तब भी आपको यह उपाय अवश्य ही करना चाहिए। आपके विवाह संबंधित कोई भी परेशानियां हैं, बुद्धि ज्ञान से जुड़ी कोई भी परेशानी है, साथ ही साथ जीवन में सौभाग्य की प्राप्ति करना हो, जीवन से दुर्भाग्य को दूर करना हो और जीवन में यदि सफलता की प्राप्ति करना हो, तो आपको यह उपाय अवश्य ही करने चाहिए। देखिए, आज के इस पूरे वीडियो में हम आपको 3 चमत्कारी उपाय बताने वाले हैं, जो कि आपको चने की दाल से करना है, साथ ही साथ गुड़ से करना है और शहद से करना है। तो तीनों ही उपाय विशेषकर बहुत ही चमत्कारी हैं। चलिए दोस्तों, जानते हैं सबसे पहले चमत्कारी उपाय के बारे में। इस उपाय के लिए आपको मात्र 7 चने की दाल लेनी है, यानी कि 7 चने की दाल लेनी है। देखिए, चने की दाल जब भी आप लेंगे तो वह कहीं से भी टूटी हुई खंडित नहीं होनी चाहिए। इसी के साथ में आपको एक तांबे के पात्र के अंदर अपने घर से शुद्ध जल लेना है और इसी के साथ में आपको एक स्टील की कटोरी लेना है, उसमें आपको थोड़ा सा जल लेना है और इस जल के अंदर आपको गुड़ का टुकड़ा डाल करके थोड़ा सा गुड़ से युक्त जल तैयार कर लेना है। अब ये तीनों सामग्री लेकर के आपको गुरुवार के दिन भगवान शिव के मंदिर में पहुंच जाना है। देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो आपके पास जो चने की दाल है उसे आपको जो आपने गुड़ से युक्त जल तैयार किया है उसमें आपको डाल देनी है। देखिए, आप 7 चने की दाल भी ले सकते हैं, 11 चने की दाल भी ले सकते हैं, 21 चने की दाल भी ले सकते हैं और 41 चने की दाल लेते हैं तो बहुत ही शुभ होता है। तो आपको 7 चने की दाल जो आपने ली है उसे आपको गुड़ वाले जल के अंदर डाल देना है। अब दोस्तों, सबसे पहले तो आपके पास जो 1 लोटा शुद्ध जल है तांबे के पात्र के अंदर, उसे आपको भगवान शिव के शिवलिंग के सीधे तरफ जहाँ गणेश जी का स्थान होता है वहाँ पर आपको थोड़ा सा जल समर्पित कर देना है। फिर थोड़ा सा जल आपको कार्तिकेय जी वाले स्थान पर समर्पित कर देना है। फिर थोड़ा सा जल आपको माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर समर्पित कर देना है। फिर थोड़ा सा जल आपको पार्वती माता के हस्तकमल पर समर्पित कर देना है और अंत में आपको थोड़ा सा जल भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पित कर देना है। अंत में थोड़ा सा जल आपको उस पात्र के अंदर बचा लेना है, यानी कि 5 स्थानों पर थोड़ा थोड़ा जल समर्पित करने के बाद आपको थोड़ा सा जल और उस पात्र के अंदर बचा लेना है। अब आपको बृहस्पतिश्वर महादेव का स्मरण करना है। आपके पास जो चने की दाल है उसे आपको अपने सीधे हाथ में रखना है। गुरुवार का दिन है तो आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप भी करना है। अब देखिए दोस्तों, आपके पास जितनी भी चने की दाल हैं, 7 हैं, 11 हैं, 41 हैं, जितनी भी हैं उतनी बार आपको बृहस्पतिश्वर महादेव का स्मरण करना है। और ये जो चने की दाल की कटोरी है इसे आपको भगवान शिव की शिवलिंग पर अर्पित कर देनी है। आपको लगातार बृहस्पतिश्वर महादेव का स्मरण करते रहना है। अब देखिए, अंत में जो आपने 1 लोटे जल के अंदर थोड़ा सा जल और बचाया था उसे आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर धीरे धीरे समर्पित कर देना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए। यह उपाय करने से भाग्य जो है वह स्वर्ण के समान चमकने लगता है। आपके जीवन से जो भी दुर्भाग्य है वह दूर होता है। तो इस प्रकार से आपको यह उपाय कर लेना है। यह उपाय आप सुबह से लेकर के शाम तक किसी भी समय कर सकते हैं। अब दोस्तों, हम जान लेते हैं दूसरे उपाय के बारे में। देखिए, यह उपाय भी बहुत ही खास है आपके भाग्य को उदय करने के लिए।
यह उपाय भी बृहस्पतिश्वर महादेव का ही होने वाला है, विशेषकर आपको गुरुवार के दिन ही करना है। देखिए इस उपाय के लिए आपको मात्र एक प्यारी सी बेलपत्र लेनी होगी। बेलपत्र जो है वह कहीं से भी खंडित नहीं होनी चाहिए। यदि आपको बेलपत्र नहीं मिल पाती हैं तो आप भगवान शिव के शिवलिंग पर जो चढ़ी हुई बेलपत्र हैं उसे शुद्ध जल से धो करके उपयोग कर सकते हैं। इसी के साथ में आपको मात्र एक तांबे के पात्र के अंदर अपने घर से शुद्ध जल लेना है और इसी के साथ में आपको मात्र आधा चम्मच या फिर उससे भी कम शहद लेना है। अब दोस्तों ये तीनों सामग्री लेकर के सबसे पहले तो आपको भगवान शिव के मंदिर में पहुंचना है। अब देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो आपके पास जो बेलपत्र हैं, बेलपत्र में 3 पत्तियां होती हैं और ये जो तीनों पत्तियां जिस डंडी से जुड़ी हुई होती हैं उस डंडी पर आपको अपनी सीधे हाथ की चीटी उंगली के जो पास वाली उंगली होती है, अनामिका उंगली, उसमें शहद लेना है और उस शहद को आपको इस डंडी पर लगाना है। यानी कि तीनों पत्तियों को जोड़ने वाली जो डंडी होती है केवल उसी पर आपको इस शहद को लगाना है। उसके बाद आपको यह जो बेलपत्र हैं इससे महादेव के शिवलिंग पर आपको अर्पित कर देनी है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए। देखिए बेलपत्र की जो चिकनी साइड है वह शिवलिंग से स्पर्श होगी और इसकी जो डंडी है वह जलाधारी की ओर रहेगी। इस प्रकार से आपको यह बेलपत्र भी समर्पित कर देनी है। अब दोस्तों आपके पास जो 1 लोटा शुद्ध जल है उसे आपको जो अपने बेलपत्र समर्पित किए हैं शिवलिंग पर उस पर आपको धीरे धीरे समर्पित करना है। लेकिन ये जल आपको 7 बार में समर्पित करना है। यानी कि आपको थोड़ा सा जल अर्पित करना है, फिर थोड़ा रुकना है, फिर थोड़ा जल अर्पित करना है। इस प्रकार से आपको थोड़ा थोड़ा जल 7 बार में शिवलिंग पर अर्पित करना है। यानी कि आपको 1 लोटे जल से ही यह जल समर्पित करना है, लेकिन 7 बार में आपको यह जल समर्पित करना है और आपको लगातार बृहस्पतिश्वर महादेव का मन में स्मरण करते रहना है। देखिए जैसे ये जल शिवलिंग से होकर के जलाधारी की ओर बह करके आएगा तो इसे आपको अपने सीधे हाथ में लेना है और इस जल का छिड़काव आपको अपने पूरे शरीर पर कर लेना है, बृहस्पतिश्वर महादेव का मन में स्मरण करते हुए। यह उपाय आपके भाग्य का उदय करता है और आपके दुर्भाग्य को दूर करता है। तो बहुत ही आसान सा उपाय है, इस उपाय को भी आप कर सकते हैं। अब दोस्तों हम जान लेते हैं तीसरे और सबसे चमत्कारी उपाय के बारे में। देखिए इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले तो आपको मात्र थोड़ा सा शुद्ध घी लेना होगा। आप मात्र आधा चम्मच शुद्ध घी लें और इसी के साथ में आपको मात्र एक तांबे के पात्र के अंदर अपने घर से शुद्ध जल लेना है और इन सभी सामग्री को आपको भगवान शिव के मंदिर में लेकर के पहुंचना है। आप यह उपाय सुबह से लेकर के शाम तक किसी भी समय कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले तो आपके पास जो 1 लोटा शुद्ध जल है उसे आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर धीरे धीरे समर्पित कर देना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए और बृहस्पतिश्वर महादेव का मन में स्मरण करते हुए। अब दोस्तों आपके सीधे हाथ की जो तर्जनी उंगली है, अंगूठे के पास वाली जो उंगली होती है, उसमें आपको ये शुद्ध घी लेना है और इस घी से आपको माता अशोक सुंदरी का जो स्थान होता है शिवलिंग पर, वहाँ पर आपको घी का लेपन कर देना है। यानी कि माता अशोक सुंदरी के स्थान पर आपको घी का अच्छे से लेपन कर देना है और आपकी जो भी मनोकामनाएं, चाहे जीवन से दुर्भाग्य को दूर करने के लिए आपकी मनोकामना हो, जीवन में सौभाग्य की प्राप्ति के लिए आपकी कोई मनोकामना हो, विवाह के लिए आपकी कोई कामना हो, जिस भी प्रकार की आपकी कामना हो उसे परिपूर्ण करने के लिए आपको प्रार्थना करनी है और इस घी का लेपन आपको माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर कर देना है। अब दोस्तों इस घी की उंगली को आपको कहीं भी धोना नहीं है, इसे आपको सीधे अपने घर पर लेकर के आना है और इस घी की एक बिंदी आपको अपने घर का जो मुख्य द्वार होता है उस पर आपको लगा देनी है। यह बिंदी आप अपने घर पर जहाँ भी धन रखते हैं वहाँ पर भी लगा सकते हैं। आपके घर में जहाँ भी रसोई घर है वहाँ पर भी आप इस घी की बिंदी लगा सकते हैं। तो 3 जगह आप इस घी की बिंदी लगा सकते हैं। आपके घर में कभी भी अन्न और धन की कमी नहीं होगी और घर में जो भी क्लेश होगा वह सभी भी समाप्त हो जाएगा। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हमने आपको गुरुवार के दिन किए जाने वाले 3 बहुत ही चमत्कारी उपाय बताए हैं। जो भी आपके लिए उचित हैं, सरल हैं, उसे आप कर सकते हैं। यदि उपाय से जुड़ा किसी भी प्रकार का सवाल रहता है तो कमेंट में पूछ लें। उपाय को करते समय आप किसी भी प्रकार की गलती न करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।